टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। ये एक साइनोटिक हार्ट डिज़ीज़ है, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिज़ीज़। बर्थ पे नहीं होती, प्रोग्रेसिवली लेटर फ्यू डेज़ या फ्यू मंथ्स के बाद ये होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के 4 कंपोनेंट्स हैं। इनके अंदर जो मेन कंपोनेंट है, इनकी पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस होती है, मतलब राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाता नहीं है। एज ए रिज़ल्ट ज़्यादा ब्लड जब राइट हार्ट में होगा तो राइट हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, राइट हार्ट की हाइपरट्रॉफी होगी, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। सेकेंड डिफेक्ट इनके अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ से ब्लड राइट हार्ट से लेफ़्ट हार्ट की तरफ शंट होगा। इसके अलावा एओर्टा ओवरराइड करता है, मतलब कुछ पार्ट उसका राइट वेंट्रिकल से भी ओरिजिनेट होता है। इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि जब भी ये रोते हैं तो रोने के बाद पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है। ये जो अटैक्स की फॉर्म में इस तरह से होता है, हर वक्त इनकी बॉडी ब्लू नहीं रहती, रोने के बाद इनकी बॉडी ब्लू होती है। इस अटैक को कहते हैं फैलेट स्पेल। इसके अलावा इसको हाइपरसाइनोटिक अटैक, ब्लू स्पेल्स या टेट स्पेल्स या हाइपॉक्सिक स्पेल्स भी कहते हैं। ये सब इसी के नाम है। ये इसको हम कहते हैं फैलेट स्पेल। मीन के रोने के बाद बॉडी ब्लू हो जाती है। और रिलीव करने के लिए चाइल्ड क्या करता है, स्क्वेटिंग या नी चेस्ट पोजीशन बनाता है, मतलब कि अपने जो घुटने हैं वो अपनी चेस्ट के सामने लेके आता है। इस पोजीशन को नी चेस्ट पोजीशन कहते हैं और इस साइन को कहेंगे फैलेट साइन। इन बच्चों के अंदर क्लबिंग होती है, ठीक है। और चूंकि राइट हार्ट एनलार्ज होता है, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सारा ब्लड राइट हार्ट के अंदर कलेक्ट रहेगा, तो राइट हार्ट हाइपरट्रॉफी होती है, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड का जो हेमीथोरिक्स है वो बल्ज करता है। इनकी मर्मर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है, जो पल्मोनरी एरिया के ऊपर सुनाई देती है। अब पल्मोनरी एरिया इसी सिनेरियो के अंदर डिफरेंट तरीके से ये आया हुआ है, या तो पल्मोनरी एरिया या लेफ़्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर या लेफ़्ट अपर पैरास्टर्नल बॉर्डर या सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। इनकी हार्ट साउंड सेकेंड हार्ट साउंड यूजुअली सेकेंड हार्ट साउंड की फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है, लेकिन इस केस में सिंगल सेकेंड हार्ट साउंड होगी, दैट इज़ P2 सिंगल और सॉफ्ट होगी। हार्ट की शेप बूट शेप होगी। इसका क्या मतलब है, ये जो एपेक्स है ये लिफ्टेड होती है और पल्मोनरी एरिया के अंदर ये एक कनकेविटी होती है, तो ये जो एक अपीयरेंस है ये बूट की तरह की अपीयरेंस होती है टॉप में। ये एक्सरे पे डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा एक्सरे के ऊपर ये जो लंग के अंदर वास्कुलर मार्किंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। यहाँ पे कोई वास्कुलर मार्किंग नज़र नहीं आ रही, इसको कहते हैं ओलिगेमिक पल्मोनरी मार्किंग्स या ओलिगेमिक लंग फील्ड्स। ठीक है। इसको डायग्नोस किस तरह से करते हैं, एक तो ब्लड काउंट पे जितना हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रेट वगैरह हैं वो माइल्ड एलिवेट होंगे। चेस्ट एक्सरे पे हमें बूट शेप हार्ट मिलेगा और लंग मार्किंग्स वास्कुलर मार्किंग्स डिक्रीज़ हो जाएंगी, इसको ओलिगेमिक लंग फील्ड कहते हैं। ईसीजी के ऊपर राइट एक्सिस डेविएशन और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये मैंने इसकी रीज़न पहले बता दी कि राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सारा ब्लड राइट हार्ट के अंदर कलेक्टेड रहेगा, जिसकी वजह से वो हाइपरट्रॉफिक हो जाएगा। ठीक है। और इको पे हम लोग ये 4 डिफेक्ट्स जो होते हैं ना इसके अंदर, वो सारों को हम डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये बोट शेप हार्ट की ये फीचर्स पता होने चाहिए कि एपेक्स लिफ्टेड होती है और पल्मोनरी सेगमेंट के अंदर कनकैविटी होती है। टॉफ की वजह से मेन कॉम्प्लिकेशन 2 होती हैं। एक तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, क्योंकि साइनोटिक है मीन हाइपॉक्सिया होगा, तो हाइपॉक्सिया की वजह से सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दूसरा, इनके अंदर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के चांसेस होते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और ये एक्यूट फिब्राइल प्रॉब्लम है। ठीक है। इसके अलावा ये बच्चे सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि हाइपॉक्सिया होता है ना, तो हाइपॉक्सिया की वजह से जब ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ये बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे इजीली, जब तक इनको सर्जिकली ट्रीट ना किया जाए। ट्रीटमेंट क्या है, एक तो एमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है, मीन जो फैलेट स्पेल्स उनको हाइपॉक्सीमिक स्पेल्स भी कहते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए एक तो नी चेस्ट पोजीशन बनाते हैं, जिनको फैलेट साइन भी कहते हैं। मॉर्फिन सल्फेट देते हैं ताकि एग्जाइटी कम हो, क्योंकि एक क्रॉनिक डिजीज़ है। इसके अलावा एसिडोसिस को करेक्ट करते हैं और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है। अब इसकी जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है उसमें एक तो हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, ग्लूकोज कंट्रोल करेंगे, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे और टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलेक्सिस करेंगे,
पॉलीसाइथीमिया है अगर तो फेलेबॉटमी करेंगे, और अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स और पस को ड्रेन करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में सर्जरी भी करते हैं। एक होती है टेम्पोरेरी रिलीफ के लिए, टेम्पोरेरी रिलीफ के लिए पैलिएटिव सर्जरी करते हैं, बेलेलॉक टॉसिंग शंट। इसमें क्या होता है, इसमें पल्मनरी आर्टरी को सबक्लेवियन आर्टरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ये पल्मनरी आर्टरी, इन दोनों के दरमियान शंट बना देते हैं ताकि पल्मनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ किया जा सके। दूसरी होती है करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी किस एज में करते हैं, 3 मंथ से 2 ईयर्स के दरमियान करते हैं। ये वाला टाइम ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी डिफेक्ट्स थे, वीएसडी था और इसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन थी, उन सबको इसमें ट्रीट करते हैं। मतलब यहाँ पे इन पेशेंट के अंदर इस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन थी ना, तो उसको भी ट्रीट करेंगे और वीएसडी को भी ट्रीट करेंगे। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं इस करेक्टिव सर्जरी की, इसमें कंडक्शन ब्लॉक, खास तौर पे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है।